हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन कौन से सेटअप बने थे। 5 मिनट के ऊपर कौन कौन से सेटअप बने थे, किस लेवल पे हम ट्रेड कर सकते थे, कौन से पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर सकते थे, कहाँ पे एसएल हो सकते थे एंड टारगेट्स वगैरह हम कैसे प्लान कर सकते हैं, ये इस वीडियो में एकदम शॉर्ट में हम यहाँ पे समझ देंगे, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी जो था वो लाइक गैप डाउन खुला था। ऐसा तो हमने प्रेडिक्ट किया भी था, ऑलमोस्ट गैप डाउन खुला था। फिर सपोर्ट के आसपास आने के साथ उसने थोड़ा सा एक अप मूव लगाया, रिटेस्ट के लिए भी गया, प्रीवियस जो स्विंग थे यहाँ पे रिटेस्ट किया एंड उसी के साथ जो है वो डाउनफॉल एक कंटिन्यू किया। बट यहाँ पे अगर आप 5 मिनट के ऊपर आते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी पैटर्न नहीं दिखेगा। जब यहाँ पे ये बन गया था तब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, और एक चीज़ का हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कप एंड हैंडल का लाइव मार्केट में। बट यहाँ पे कोई कप एंड हैंडल नहीं बना, मार्केट जस्ट अप मूव हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा अप मूव लगा दिया। इस टाइम पे हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था, बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे तो बैंक निफ्टी डाउनफॉल कर रहा था, निफ्टी अप मूव दे रहा था, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन सिनेरियो था, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया। जब ये ऊपर गया तब हमने देखा कि यहाँ पे कप एंड हैंडल बन रहा है। इसका स्टॉप लॉस हमने चेक किया तो ऑप्शन के प्राइजेस के अंदर ऑलमोस्ट 34-35 रुपीज़ का आ रहा था। 1500 के ऊपर ये रिस्क था, इसीलिए हमने इसमें यहाँ पे कोई भी एंट्री इनिशिएट नहीं किया। जब ये यहाँ पे ऊपर से नीचे आया तब मैं यहाँ पे रेडी था कि डबल टॉप के ऊपर मुझे यहाँ पे एंट्री मिल जाए, बट यहाँ पे मार्केट जो है वो धीरे धीरे आया एंड नेकलाइन तक ये आया ही नहीं। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन चुका है। यहाँ पे कहीं पे 1 मिनट के ऊपर हमने यहाँ पे एक एंट्री एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया था एंड यहाँ पे भी इसने यहाँ पे बस एक ही टारगेट दिया था। उसके बाद मार्केट जो है वो पूरा साइडवेज चला गया। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब भी यहाँ पे डबल टॉप, कप एंड हैंडल या फिर कोई भी पैटर्न बनता है, नेकलाइन के नीचे अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है या फिर नेकलाइन के आसपास मार्केट कंसिडर करता है, मतलब कंसोलिडेट करता है, तब यहाँ पे अवॉइड करते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सेम डबल टॉप तो बन गया, ये ट्रिपल टॉप भी बन गया। जब ये नेकलाइन था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, है ना। तो सिंपली हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। 1 मिनट के ऊपर यहाँ पे हमने ट्रैप सिनेरियो देखा था, बट ये 1 मिनट के अंदर ही फॉल हुआ, तो यहाँ पे ऐसे जो है बड़ा हो गया, जिसके कारण हमें यहाँ पर भी कोई भी ट्रेड मिला नहीं, है ना। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे 1 मिनट के ऊपर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मॉर्निंग के जो सेटअप होते हैं स्कैल्पिंग वाले, उसके अंदर मैंने एक ट्रेड जो है वो इनिशिएट किया था। उसका भी हम लॉजिक यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, ऊपर से जो रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ से जो है उसने थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया था। ये डाउनफॉल अगर आप कंसीडर करते हो या फिर चेक करते हो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिख रहा था कि सेलिंग प्रेशर है। जब ये रिट्रेस हुआ, थोड़ा सा पॉज हुआ, तो इस कैंडल के नीचे हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था। सेम कैंडल आई का यहाँ पे एसएल था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला था, 15-16 रुपीज़ का ये डाउन गया था। यहाँ तक जो है मेरा टारगेट था, बट मार्केट ने यहीं पे जब पॉज करने लगेगा तो यहाँ पे लाइक जब ये ऊपर आया तब मैंने यहाँ पे कहीं पे से कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे से प्रॉफिट में इसको यहाँ पे निकाल दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे उसके बाद मार्केट में यहाँ पे ये एसएल हंटिंग हुआ। अगर ये यहाँ पे ये बाइंग मोमेंटम अगर नहीं होता तो हो सकता था हम यहाँ पे ये जो सेलिंग का ट्रेड है यहाँ पे फिर से एक सेल ट्रेड लेते, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो जाता, राइट। बट यहाँ पे जैसे ही मार्केट में ये बाइंग मोमेंटम आया था, हमें लगा ये कंसोलिडेशन है, हमारा लेवल भी था, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहे थे। बट मार्केट ने हमारे ऑपोजिट मूव दे दिया, तो हम इसके लिए रेडी नहीं थे, है ना। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो जो अपमूव होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे अपमूव हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर से अपमूव हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ पे भी हमने एक ट्रेड दिया था, बट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे थे, इसीलिए हमने पर्सनली इसे लाइक ट्रेड नहीं किया था। बट इसने भी अगर आप यहाँ पे कंसिडर करते हो, देखते हो तो यहाँ पे 1:3 का जो है वो टारगेट आसानी से दे दिया था। ओके, तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक में आज कौन कौन से सेटअप बने थे। बिकॉज अगर आप निफ्टी देख रहे हो तो आफ्टरनून के बाद यहाँ पे जो डाउनफॉल हुआ, ये अपमूव हुआ, उसके बाद मार्केट ने पूरा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट ही किया है ना। तो यहाँ पे हम करते हैं बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से सेटअप बने थे, है ना। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बैंक निफ्टी का जो लेवल था समवेयर अराउंड ये जोन के अंदर जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ, पूरे दिन इसी जोन के अंदर ट्रेड करता रहा। यहाँ पे हमने ब्रेकडाउन के ऊपर 1 मिनट के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो पैटर्न के ऊपर ट्रेड किया था, यहाँ पे भी एक सेटअप के ऊपर ट्रेड किया था। यहाँ पे फर्स्ट में हमारा एसएल हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक टारगेट जो है वो हिट हुआ था, बट जैसे ही रिवर्स कर गया तो हमें यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वैसे वो निकालना पड़ा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नो डाउट पूरा कंसोलिडेशन में गया था, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया, राइट। तो 1 मिनट के ऊपर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से सेटअप बने थे, ताकि आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगी कि हम यहाँ पे कौन से सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हैं एंड हम ट्रेड कैसा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख जाएगा।
इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये शोल्डर के आसपास मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन कैंडल दिया, मैंने यहाँ पे एक जो ट्रेड था वो इनिशिएट किया था, सेम प्रीवियस स्विंग के ऊपर एसएल था एंड यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 1:1.5 का यहाँ पे मैंने टारगेट प्लान किया था। इसके नीचे भी टारगेट यहाँ पे बड़े बड़े होने वाले थे, बट यहाँ पे जो इनिशियल ट्रेड था, इनिशियल जो टारगेट था, ये हमने 1:1.5 प्लान किया था। बट यहाँ पे मार्केट ने अगर आप देखोगे तो एक फॉल सिग्नल बनाया एंड उसी के साथ हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो एसएल है यही हमने आज मार्केट के अंदर लिया है। उसके बाद अगर आप फिर से देखते हो तो फिर से मार्केट ने सेम सेटअप बनाया। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हेड एंड शोल्डर होता है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे कहीं पे मेरा एंट्री जो है वो ट्रिगर हुआ था। यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है मुझे मिला था, स्टॉप लॉस के हिसाब से ऑलमोस्ट 1:1 से ज़्यादा मिला था। तो यहाँ पे मेरा जो रिस्क था मैंने रिड्यूस कर दिया था एंड यहाँ पे कहीं पे मार्केट ने डायरेक्टली रिवर्स जाके जो है हमारा स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट के ऊपर जो रखा था उसको यहाँ पे ट्रेल कर लिया, मतलब यहाँ पे उसको हिट कर दिया, राइट। तो इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैं छोटे नो प्रॉफिट नो लॉस में इस ट्रेड से निकल गया। उसके बाद जब ये मार्केट में मोमेंटम हुआ तब हम पेशेंटली वेट कर रहे थे, हमने कोई भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं किया। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे हमने बायर्स ट्रैप को ट्रेड करने का प्लान किया था, बट यहाँ पे जो ये बड़ा कैंडल बन गया जिसकी वजह से स्टॉप लॉस वगैरह बड़े हो गए, तो हमने ये ट्रेड भी यहाँ पे इनिशिएट नहीं किया। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखते हो तो निफ्टी जो है वो आफ्टरनून में साइडवेज रहा एंड बैंक निफ्टी जो है वो पूरा दिन साइडवेज रहा। अगर हम ये वाला जो मूव है ये अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ऐसे लटिंग हुआ था, अपसाइड भी शार्प मूवमेंट हुआ था, डाउन साइड भी यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट हुआ था, जिसके कारण ज़्यादा ट्रैप ही बने थे, है ना। अगर आपने यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मार्केट में ये जो कंसोलिडेशन था ये कल से चल रहा है एंड अभी भी यहाँ पे ये कंसोलिडेशन चल ही रहा है ना। तो अगर आपको कुछ बड़ा प्लान करना है तो आपको यहाँ पे बड़े ब्रेकआउट का या फिर बड़े ट्रेंड का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो आप जा सकते हो। आपने देखा होगा कि 2-4 दिन से आपने देखा होगा कि यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स मिल रहे हैं हमें, बिकॉज मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा अप मूव या फिर डाउन मूव कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे अच्छे खासे सेटअप मिल रहे थे, बट हो सकता है अगर मार्केट ऐसा ही कंसोलिडेट हो जाए तो यहाँ पे कहीं पे आपको फिर से जो है वो सेटअप मिलना बंद हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे पेशेंटली वेट करना सेटअप का, या फिर आप जो है वो सिंपली ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पे पोजीशन भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे पोजीशन में देखोगे तो जो पुट साइड का ट्रेड था मॉर्निंग का, उसके अंदर छोटा सा प्रॉफिट हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है बैंक निफ्टी का पुट साइड, इसके अंदर हमारा एक एसएल हिट हुआ था एंड जो निफ्टी का ये 18,300 का पुट है 282 का, ये भी मैं आपको एक बार चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर बनना था मार्केट के अंदर, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, बट उसने भी यहाँ पे हमारा एक इमीडिएट एसएल जो है यहाँ पे हिट कर दिया था, है ना। एक सेकंड यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे अगर आप नोटिस करते हो तो आपको दिख जाएगा ये जो पैटर्न है, ये हमने ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे ट्रेड किया था। यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुआ था, सेम कैंडल ऊपर जाके हमारा एसएल हिट हुआ था। तो यहाँ पे हमारा एक जो ट्रेड था ये हिट एक जो ट्रेड था इसके अंदर हमें यहाँ पे एक छोटा सा लॉस हुआ था। तो इसी के साथ हमारा आज का दिन यहीं पे क्लोज हुआ। हम एक काम करते हैं, कल के लिए लेवल्स वगैरह मॉडिफाई कर लेते हैं, देखते हैं कि कल के लिए मार्केट कहाँ पे लाइक हम ट्रेड कर सकते हैं या फिर क्या प्लान कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं लेवल्स को एक बार मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नो डाउट आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। तो ट्रेड अगर आपने अवॉइड करते हो तो यहाँ पे वेल एंड बेटर सिचुएशन है। बड़े पैटर्न का वेट करेंगे, यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता है तभी हम अपसाइड के लिए जाएंगे। ट्रेड लाइन कन्फर्मेशन एंड जो है हम यहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन हम दोनों साथ में लेने वाले हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कप एंड हैंडल बन चुका है, बट यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट है, ट्रेड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेड लाइन का सपोर्ट है। तो डाउन साइड के लिए हम थोड़ा सा कम प्लान करेंगे। अप साइड के लिए जाता है तो हमारा ये ट्रेड लाइन के ऊपर बाय होने वाला है, बट यहाँ पे डबल बॉटम या फिर कोई सिनेरियो बनना चाहिए, है ना। निफ्टी के लेवल्स हमें यहाँ पे मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत है नहीं। बैंक निफ्टी को आते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ये जो जोन है इसके अंदर फंसा हुआ है। तो ये जोन जो है सिंपली हम थोड़ा सा ऊपर एंड थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे एक ट्रैप सिनेरियो बना था, इसको हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। इसके ऊपर जो है हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे एंड इसके जो नीचे है कंसोलिडेट करके अगर नीचे जाता है तो फिर यहाँ तक का जो है हम वो प्लान करने वाले हैं। तो यही था आज के लिए, मिलते हैं कल के एक लाइव वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।